वीडियो नहीं जोहार, नमस्कार। क्या चल रहा है झारखंड में, क्या होने वाला है, ये तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। हमारे बीच गुमला के प्रत्याशी और जेल कैंप के प्रमुख रूप से अपनी बातों को रखने वाली नेत्री प्रवक्ता और निशा भगत जी हमारे साथ होगी। तो चलिए मैं उनसे मिलाता हूँ आपको। तो आपका स्वागत है, आप आइए। और हमारे जितने भी तमाम दर्शक हैं, सबसे पहले आपको जोहार, आभार, नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार। चलिए, चुनाव तो हम लोग लड़ लिए, चुनाव समाप्त हो गया और सभी लोग तैयारी में है कि 23 तारीख को गिनती होगा, कहाँ कहाँ से सीटें जीतेंगे, कैसा पार्टी आगे चलेगा, क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारी बातें हैं। आप राजनीतिक जीवन में पहले से थे, पहले भी किसी पार्टी में एक अच्छे पद पे थे, उसके बाद आपने जेल कैंप को चुना। इस परिवार में एक अपना सदस्य जो एक योगदान दिया जाता है, उससे बढ़ चढ़ के आपने हिस्सा लिया। बहुत कम समय में आपने बहुत ज्यादा योगदान दिया और टाइगर ने भी आप पे विश्वास जताया और आपको स्टार प्रचारक एज ए अपने विधानसभा में आपको जिम्मेवारी सौंपी। बेरमो और डुमरी आपको जिम्मेवारी सौंपी गई थी। तो क्या आपने फील किया दूसरे पार्टी में और हमारी पार्टी में, क्या अंतर आपको दिखा? जो आप पार्टी में पहले से थी और हमारा जो पार्टी है, क्या अंतर दिखा आपको? क्योंकि मेरा जो राजनीतिक करियर है मैंने बहुत पार्टियों को परखा है। मेरे पिताजी भी झारखंड आंदोलनकारी थे, लेकिन मैंने अपने पिताजी का जो राजनीतिक करियर रहा उसको हावी होने इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारी जो राजनीतिक है, हमारा जो परिप्रेक्ष्य है, हमारे सर पे कोई राजनीतिक परिवार का या तो फिर कोई नेता, मंत्री, विधायक का हाथ नहीं रहा। हमें खुद लड़ना था। मैंने ऐसे सर्च करते-करते लास्ट में यूथ कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष रही। अच्छा। और यूथ कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष भी मैं चुनाव जीत के आई। और या तो फिर प्रदेश के स्तरीय कोई कार्यक्रम हो, चाहे दिल्ली स्तरीय कार्यक्रम हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा की बात हो, हमें पूरी तरीके से, मुझे आज भी याद है उस यात्रा में मैं अकेली सिंगल ड्राइव कर रही थी और सारी लड़कियां मेरी गाड़ी में बैठी थी और लगातार आप देख रहे होंगे यात्रा में कितना स्पीड गाड़ी चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पास ना खाने का पता था, ना ही हमारे पास में ये सोच थी कि हम लोग कैसे जीवन जी रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय रहा कि इन जब पाकुड़ से शुरू हुई थी यात्रा और लास्ट हुआ हमारा सिमडेगा बॉर्डर, अपना उड़ीसा बॉर्डर पे। उड़ीसा बॉर्डर आता है या फिर आज मुझे लगता है चलिए ना, जो सिमडेगा, भी हो। हाँ सिमडेगा के पास में बॉर्डर में खत्म हुआ। कोई पदाधिकारी में ये नहीं था कि मैं प्रदेश उपाध्यक्ष, वो भी एक आदिवासी बेटी, कि स्पेशली एक नाम दे कि निशा भगत भी राहुल गांधी जी से मिले। बिल्कुल लेकिन ये सौभाग्य हमको नहीं मिला बिल्कुल। क्योंकि हमारे सराउंडिंग्स में भूमिहार लोग, बाहरी लोग, ये जो कांग्रेस पार्टी कहा जाता है कि आदिवासी और पुराने मूलवासियों का ये जो गढ़ कुंभा हुआ करता था, ये अब देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि बाहरी लोग इतने हावी हो गए हैं कि हमारे स्थानीय लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। और इस जेल के परिवार में मैं जब जुटी, सारी वास्तविक स्थिति को झारखंड की मैं देखी क्योंकि मैं प्रभारी रही यूथ कांग्रेस में भी पूर्वी सिंहभूम के, खूंटी जिला की, सिमडेगा जिला की, लोहरदगा जिला की, पलामू जिला की, लातेहार जिला की, डाल्टनगंज की भी रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में ना पूरी तरीके से यूथ को मैंने देखा कि जो हमारे पदाधिकारी हैं ना, उनको भी रेस्पेक्ट नहीं था। और वो हमारे पदाधिकारी भी जानते हैं, उनका दिल और अंतरात्मा जानता है कि कुछ लोग बहुत कट्टर कांग्रेसी हैं, इसलिए वो लोग उसमें रह गए। और बिल्कुल कई बिल्कुल। लोग हैं कि मेरे अलावा भी कई लोग हैं, आप बोकारो में देख लीजिए, माइनॉरिटी सेल में उभर करके आए हमारे यूथ कांग्रेस के बिल्कुल सिपाही, बिल्कुल। जुड़ गए हैं। क्यों जुड़े हैं? तो ये जो वास्तविकता, जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारा जल जंगल जमीन के साथ साथ हमारे जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं, जो कि कितना मुश्किल से यहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं, कई ऐसे बेरोजगार युवक युवतियां हैं जो बाहर के लिए पलायन के लिए लगातार कई वर्षों से पलायन हो रहा है। बिल्कुल लेकिन एक मुद्दा जो उठाया है झारखंड का बेटा, वो भी गरीब का बेटा, और अगर वो नेतागिरी करने नहीं, यहाँ के लिए हक और अधिकार मांगने के लिए, लूटने के लिए कि हक और अधिकार हमारे लोगों को दो, तो ऐसी परिस्थिति में मैं एक झारखंड आंदोलनकारी की बेटी कैसे नहीं आती? ये स्वाभाविक रहा। और कैसा आप महसूस किया आपने? एक एक वो कांग्रेस का परिवार, एक हमारा जेल कैंप का परिवार, क्या अंतर दिखा दोनों में? वो जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे जितने भी पार्टियों को मैंने देखा, हम कहने वाले लोगों को मैं।
हम करना चाहिए, जहाँ पे सारे कार्यकर्ताओं को मिल करके एकजुटता, एक टीम होनी चाहिए, वो मैं दिखा उनमें। लेकिन इसमें हम है, इसमें ये चीज दिखा गया। मैं जितना यूथ कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष होकर के या फिर दिल्ली में अपना प्रदर्शन करके मैं इतना हाइप नहीं मिला ना मुझे। ये मैं जेल कैंप परिवार पे जिस तरीके से आई हूँ, और एक आदिवासी बेटी को जो प्यार मिला है, जो रेस्पेक्ट मिला है, जो जनता के द्वारा जो सम्मान मिला है मुझे, वो मेरे लिए अद्भुत है। अच्छा, एक बात मुझे पता चला है कि आप जेल के परिवार में कुछ ऐसे लोगों के थ्रू से ज्वाइन किए जो शायद अभी जेल कैंप में नहीं है। तो क्या कभी वो लोगों ने आपको मिसगाइड करने का प्रयास किया कि नहीं, ये परिवार ठीक नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए? क्या कि जो जानकारी मेरे तक पहुंची है उसे ये पता चला है मुझे कि आप एक ऐसे लोगों के थ्रू से जेल कैंप को ज्वाइन किए कि कल वो हमारे परिवार का हिस्सा थे और आज नहीं है, लेकिन वो अब परिवार को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। क्या आपको भी कुछ लोग मिलके वैसे लोग मिसगाइड करने का प्रयास किए कि इस परिवार में ऐसा होता है, ऐसा होता है, या फिर कंफ्यूज करने का कोई प्रयास किए? चूंकि मैं आर्ट एंड कल्चर में भी 3.5 साल काम किया, एमएन फाउंडेशन, पद्मश्री मुकुंद नायक फाउंडेशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में मैंने काम किया। तो उस दरमियान में मुझे तीर्थनाथ आकाश जी से भी मुलाकात हुई है, संजय मेहता जी से मुलाकात हुई है। तो जब नाम नहीं जैसे लेना चाहता, नहीं, मैं नाम मेरे इसलिए दर्शक वो लूंगी, तमाम लोगों के नाम लेने के बाद हमको बोलते कि आप कृपया उनका नाम नहीं लें, मैं नहीं इसलिए नहीं आपने लेता। पूछा मुझसे, जो सच्चाई है वो मैं बता रही हूँ। मुझे फोन आया उनका कि आप जेबी केसेस क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जेबी केसेस क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, वो ये चीज कहा गया मुझे। और ये भी कहा गया कि आपके जैसे नेत्री को ये शोभा नहीं देता है कि उधर आपका इतना राष्ट्रीय लेवल का पद पोस्ट छोड़ करके आप यहाँ क्यों जा रहे हैं। और उन्होंने एक आभास भी किया, आभास भी दिखाया था मुझे कि मैं एक टीम बना रहा हूँ, आप हमारी टीम में आ जाइए। लेकिन मेरे को मालूम है उनकी वास्तविक स्थिति, क्योंकि मैं भी झारखंड में आज से नहीं काम कर रही हूँ। मेरे को जब से होश संभाला है, मैंने मेरे पिताजी को भी लड़ते देखा और मैं खुद संघर्ष की हूँ। और इस संघर्ष करने के दरमियान कई एक हजारों लोगों से, अच्छे और बुरे लोगों से मुलाकात हुई है। तो ये लोग झारखंड से बाहर नहीं है, और ये लोगों को कम समय में कितना मार्जिन चाहिए, हाइप मिला काफी टाइगर की वजह हाइप, से। हाइप तो उनको मिला। लेकिन मैं आपसे पहले जानती हूँ इसलिए क्योंकि याद है तीर्थनाथ आकाश जी का एक चलता था ग्राम सभा, ग्राम उसमें सभा संजय मेहता का न्यूज एक फेसबुक चैनल का भी नाम था, जिसको बाद में अभी उन्होंने बदल के संजय मेहता लिख दिया है। तो मैं बता रही हूँ कि उन लोगों का एक चैनल चलता था जिसमें कि एडवर्टीजमेंट हमेशा जाता था मेरा, कर्मा महोत्सव का और सरहुल का। तो वो पेड होता था। तो एक बार मैं दे नहीं पाई, और नहीं दे पाई क्योंकि हम लोगों के पास में कभी रहता है कभी नहीं रहता। मैं जीवन जीती हूँ अपने स्टाइल में, अपने कमा करके। और आज तक अगर किसी को शोषण और अत्याचार की होती रहती तो अभी तक में मेरे पास में काफी बड़ा आलीशान घर मकान और मेरे पास प्रॉपर्टीज भी बहुत होते। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से और मेरे माँ बाप के कृपा से हमारे पास इतना है कि चल सकते हैं। तो उस टाइम में दे नहीं पाई थी मैं, और नहीं दे पाई थी तो उन लोगों ने जो वैल्यू मेरा गिराया तो मैंने देखा। और मैंने इस बारे में मैंने अपने संगठन के लोगों को तो नहीं, लेकिन अपने समाज के लोगों को मैंने बोला कि इस तरीके का लोग भी हैं जिनको प्रमोट करने की आवश्यकता नहीं है। इस बारे में तो हम काफी पहले चर्चा कर चुके हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कौन क्या है उसको ढिंडोरा पीटते रहे, क्योंकि हम चैनल वाले नहीं है, या तो फिर हम ये नहीं है कि मैं किसी को डेमोलाइज करके अप होना चाहूँ। हमने कर्म किया है जिसके आधार पे आपने भी कहा कि आपको स्टार प्रचारक बनाया गया। टाइगर आज देख रहे हैं जैसे वो कर्म करते हैं तो लोग देखते हैं वो कि कर्म करने वाला कौन है, मेहनती कौन है। तो कर्म करते जाइए, आप आगे बढ़िएगा, तो उसी के आधार पे मैं भी आगे बढ़ी। बहुत सारे साथियों को लगता है कि टाइगर किसी को नजरअंदाज करते हैं, टाइगर किसी को जानते नहीं है, टाइगर किसी को संपर्क नहीं करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेहनत करता है, जो ईमानदारी से मेहनत करता है, टाइगर उनको जरूर जगह देते हैं, और ये बात आपको समझनी चाहिए। हम लोग कोई आहूजा कहीं से निकल के नहीं आए थे, बहुत सुंदर दिखने में नहीं है, कोई हीरो नहीं थे, लेकिन टाइगर ने अपने लेटर पैड में हम लोगों का नाम लिखा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए। तो मैंने आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछा कि मेरे तक बहुत सारी जानकारियां पहुंची थी जिसमें कुछ अनर्गल बात सामने आई थी। तो आप लोग को ये समझने की और जानने की जरूरत है, और मैं खास करके झारखंड के तमाम वैसे लोग जो जेल के परिवार में जुड़ना चाहते हैं, आप उन्हीं व्यक्तियों से संपर्क करें, आप उन्हीं व्यक्तियों से संपर्क में आए जो
टाइगर ने जिनको प्रमाणित करके अपने लेटर पैड से नाम लिखा है, अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिले और कहे कि हम टाइगर से आपको ज्वाइन करवा देंगे, JLK पार्टी का आपको सदस्य बना देंगे, और कुछ आपसे अनर्गल डिमांड या फिर कुछ वैसा तरह का कोई भी बात करे, तो आप इसको नजरअंदाज करें। काहे कि ऐसी बहुत सारी संभावनाएं बनते दिख रही है। सरकार में जो भी सीट आता है, क्या होता है, पार्टी बहुत बड़े स्तर पर जाएगी। तो आप लोग इस बात का ख्याल रखेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे कि ऐसे स्थिति बनने से पहले इस बात का संज्ञान रखना है कि JLK के जो वास्तविक जो सदस्य है उनसे संपर्क करना है, ना कि ऐसे ट्रैप लोगों से संपर्क करना है। आपके थ्रू से एक मैसेज छोड़ना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं लेकिन कहना चाहूंगी कि अगर आप बात पहुंचा सकते हैं फिर मैं भी पहुंचा सकती हूँ, लेकिन मैंने कभी ये चीज को बोला मेरा नहीं। मेरा मेरा लेकिन वीडियो को टाइगर, हमको विश्वास है कि मेरा वीडियो को टाइगर जरूर वॉच करते हैं, तो आप जो भी बात कहिएगा ये टाइगर तक पहुंचेगा। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सार्वजनिक तो नहीं कहना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी JLK के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं। लगातार JLK के विरुद्ध भी अंदरूनी काम चल रहा है इनका, और कहीं ना कहीं टाइगर को बदनाम करने की भी साजिश चल रही है। तो त्वरित इस इलेक्शन के बाद एक्शन लेने की आवश्यकता है, चाहे उसमें सूरज जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे और भी कोई 2-4 लोग हो, जो कि ऐसा लगता है कि वो संगठन परिप्रेक्ष्य में नहीं है, तो त्वरित इन लोगों को हटा करके स्वच्छ छवि वालों को, जो ऑलरेडी बहुत सारे पूरे झारखंड में यूथ आपका फैन है, पूरे झारखंड में अब तो बुजुर्ग लोग भी आपके फैन है, अब तो आपके पार्टी में लोग आने के लिए मर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हटा दिया जाए जो कि वाकई बवासीर का रूप धारण कर लिए। इतना ही कहूंगे, धन्यवाद। चलिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा बात आज रात में इसलिए उठाया कि कुछ बातें जानकारी मिली मुझे, और ये JLK के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है। हम लोग चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव का जो रिजल्ट है वो मतदान पेटी में कैद हो चुका है, कुछ होना बदलना नहीं है। लेकिन आने वाले 2029 का जब हम लोग तैयारी करने के लिए फील्ड में जाएंगे, तो ऐसे ऐसे लोगों को चिन्हित करके हमारे टाइगर के नजर में डालना है। और टाइगर से अनुरोध रहेगा कि अगर वो मेरे वीडियो को देखे हैं तो जरूर इस विषय पर संज्ञान ले, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो सोशल मीडिया के जरिए नहीं कहा जा सकता है। मैं आपसे मिलकर भी इस बातों को बताऊंगा, तो आप जरूर इस बात पे संज्ञान लीजिएगा। और तमाम JLK पार्टी से अनुरोध रहेगा कि ऐसी बातों पे संज्ञान लें। और एक अंतिम अनुरोध रहेगा कि जितने झारखंड के नागरिक अब इस सदस्य से सदस्यता लेना चाहते हैं, वो वही व्यक्ति से संपर्क करें जो JLK पार्टी के आधिकारिक है, आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई है कि ये सदस्य है। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो उनके लेटर पैड के माध्यम से इस बातों का संज्ञान में लेके लेटर पैड से सूची जारी किया गया हो, उसी व्यक्ति से संपर्क करके आप उनके साथ जाए। अन्यथा कोई भी झारखंड में अगर कोई भी किसी भी दृष्टिकोण से आपको कहता है कि हम JLK पार्टी को ज्वाइन करवा देंगे, आप हमको इतना पैसा दे दीजिए, हमको इतना रकम दे दीजिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको उनकी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।